हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मिशन मौसम। सो मौसम एज इन द वर्ड स्टेट्स वेदर, राइट। तो एक तरह से ये वेदर के रिगार्डिंग या वेदर के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे एक बेटर आउटपुट को प्रोड्यूस करने का मिशन है, जिसको रिसेंटली अगर हम देखें तो यूनियन कैबिनेट के थ्रू 2000 करोड़ रुपए का बजट आउटले सैंक्शन किया है फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, राइट। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर बेसिकली आपको कोलैबोरेशंस ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर हम मिनिस्ट्री की ओवरऑल बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, नोडल एजेंसी है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली ये रिपोर्ट थी, एक्सप्लेनर थी, जो कि हमारे ऑफिशियल साइट दैट इज pib.gov.in पे अब पोस्ट की गई थी। तो अब बेसिकली नाम क्या है, मिशन मौसम। एंड रिपोर्ट का अगेन जो सब पार्ट है, सब टाइटल क्या था, एनहांसिंग वेदर एंड क्लाइमेट रिजिलियंस फॉर इंडिया, राइट। तो क्लाइमेट रेजिलियंस की जब हम बात करते हैं, वेदर चेंजेस की बात करते हैं, तो इंडिया का जो क्लाइमेट है अगर हम देखें उसके बेसिस पे अब ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट भी है। बट अगर हम मेजरली यहाँ पे क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करते हैं तो हमारी जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा मॉनसून पे डिपेंडेंट है, ठीक है। एंड क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आने की वजह से ये मॉनसून का पैटर्न है या रेनफॉल का पैटर्न है, ओवरऑल अगर हम देखें हमारा जो क्लाइमेट है उसके पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स भी हो रहे हैं जो कि आप डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर भी पढ़ते होंगे, या अगर आप देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन फॉर ड्रॉट या कहीं पे फ्लडिंग है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रही है। तो गवर्नमेंट बेसिकली क्या चाहती है कि अब हम इम्प्रूव करें अपनी ऐसी टेक्नोलॉजीज को कि हम बहुत पहले से ही इस चीज़ को क्या कर लें, देख लें, फोरसी कर लें, ठीक है। बट हाउ मच टाइम इज नेसेसरी, है ना, कि कितना टाइम पहले आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो भी अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो कि स्टिल परसिस्ट करेगा, राइट। तो काफ़ी पहले से आप वार्निंग्स जो हैं वो जनरेट नहीं कर सकते, एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड जिसके बेसिस पे आप वार्निंग्स को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो उसको भी यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी है कि इंडिया की जो ज्योग्राफी है, क्लाइमेट है, बहुत डिपेंडेंट है वेदर के ऊपर भी और रेनफॉल के ऊपर भी और मॉनसून पैटर्न्स के ऊपर भी। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज किया एंड फाइनली मिशन मौसम को यहाँ पर अप्रूव किया गया है बाय द यूनियन कैबिनेट, ठीक है, फॉर द ईयर 2 years 2000 करोड़ के बेसिस पे। एंड बेसिकली इसका थीम क्या है, या आप कह सकते हो कि किस बेसिस पे, किस एम के ऊपर चल रही है कि इंडिया जो है वो वेदर रेडी बने एंड क्लाइमेट स्मार्ट बने ताकि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर मीट कर सके। देन आफ्टर दैट अगर हम देखें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में मेजरली यहाँ पे फोकस इस स्लाइड के ऊपर आपको क्या करना है, ये कोलैबोरेशंस को नोट डाउन करना है, ठीक है। अब मिनिस्ट्री तो हमारे पास अर्थ साइंसेज है ही है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के साथ साथ IMD यहाँ पे इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। देन अगर हम बात करें नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, यहाँ पे इसी से रिलेटेड ना एक सुपर कंप्यूटर की भी बात की जाएगी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। एंड इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। देन ये इनिशिएटिव जो है फर्दर सपोर्ट किया गया है, अलाइड किया गया है बाय इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेटिक सर्विसेज, देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब नाम यहाँ पे याद रखने हैं आपको कोलैबोरेशंस में। इन सभी की कोलैबोरेशन के साथ यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इन सब के पास जो अभी आप कह सकते हो कटिंग एज टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की यहाँ पे जितनी भी प्रेजेंस देखने को मिलती है इन सभी सेंटर्स की, वो आपस में कोलैबोरेट करके यहाँ पर काम करेंगे ताकि हम क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट बन सके, ठीक है। क्लाइमेट चेंजेस जो आने वाले हैं, आने वाले टाइम में भी अगर हम देखें तो हमारा जो क्लाइमेट है वो पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, क्या उसका असर पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली हम एक्ट कर सके एज अ कंट्री, एज अ होल। गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पे अब अंडरस्टैंड करते हुए एक प्रोएक्टिवनेस दिखाते हुए। देन अब इसकी जरूरत क्या पड़ी, पहला बेसिक सा पॉइंट है हमारे पास एग्रेरियन इकोनॉमी, कि इंडिया की अगेन अगर हम इकोनॉमी देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर, बहुत ज़्यादा मानसून पे डिपेंडेंट है, रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। दो इरिगेशन जो है पंजाब जैसे हम स्टेट्स की बात करते हैं, हरियाणा जैसे स्टेट्स की बात करते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन की गई है। बट अब उसका असर क्या है कि ग्राउंड वाटर लेवल है, ठीक है, वो डिप्लीट होता जाता है, उसकी रिप्लेनिशमेंट नहीं हो पा रही है क्योंकि रेनफॉल भी उस हिसाब से नहीं होती है, ठीक है। तो बट वेयर एज बहुत सारी ऐसी स्टेट्स जहाँ पे पहले ही सूखा पड़ता है, बारिश कम होती है, वहां पे आप एग्रीकल्चर को कैसे बेटर कर सकते हैं, है ना, उस चीज के ऊपर भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगता है। तो वो रेनफॉल पे ही डिपेंडेंट है, इरिगेशन सिस्टम इतने वेल डेवलप्ड नहीं है। तो एग्रेरियन इकोनॉमी को ऑल ओवर अगर हम देखें यहाँ पे डेवलपमेंट की बात को ध्यान में रखते हुए ये स्टेप उठाया जा रहा है। देन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस,
अब मॉनसून की बात हो रही है या मौसम की ओवरऑल हम बात करें तो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कहीं पे फ्लैश फ्लडिंग्स जो है हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं रिपीटेडली। तो जैसे जहाँ पे हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास फ्लैश फ्लड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, नॉट फ्लैश फ्लड्स, फ्लडिंग आसपास ज़्यादा होती है ना रिवर के, क्योंकि फ्लो ही मॉनसून के टाइम पे इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ बहुत कॉमन है। बट ऐसे कुछ सडन इम्पैक्ट्स या सडन आप कह सकते हो फ्लैश फ्लड्स, जैसे कि अब उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं, उन चीज़ों को आप फोर्सी कर सकते हैं एटलीस्ट थोड़ा टाइम पहले ही, ताकि आप मिटिगेट कर सके उस चीज़ को, है ना, कि होने से पहले या थोड़ा बहुत यहाँ पे अपनी तरफ से अटेंटिवनेस दिखाते हुए लोगों की जान को बचाएं, ठीक है। एंड साथ साथ क्या हो सकता है कि जितना भी हमारा लॉस हो रहा है उसको कम किया जा सके। देन रूरल डेवलपमेंट में भी ओवरऑल हेल्प करेगा, ठीक है, उनकी वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट बेटर हो जाएगी। देन लाइफ स्टॉक की प्रोटेक्शन हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग अकॉर्डिंगली हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हम सैटेलाइट्स का यूज करने वाले हैं, ठीक है, सैटेलाइट्स, इमेजरी, ये सब कुछ यहाँ पर, क्योंकि अब कोलैबोरेशन में सब काम कर रहे हैं तो इमेजरी बेटर हो जाएगी, है ना। तो डेवलपमेंट जो है उसी तरीके से और बेटर किए जाने की बात की जा रही है, रूरल डेवलपमेंट में भी ये यहाँ पे योगदान देगी। देन ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि इंडिया की कैपेबिलिटी को वेदर फोरकास्टिंग में तो बेटर करना ही करना है। दूसरी चीज, हाई रेजोल्यूशन मॉडल्स बनाने हैं ताकि एक्यूरेटली आप क्या कर सको, मॉनसून्स को प्रोडिक्ट कर सको, उसके आगे का टाइम, पीछे का टाइम, फिर क्रॉप पैटर्न का उसी हिसाब से रखा जाएगा, क्रॉप की रोटेशन उसी के बेसिस पे होगी, या क्रॉप को उगाने का, उसको हार्वेस्ट करने का टाइम अकॉर्डिंगली चेंज किया जा सकता है इन केस अगर मॉनसून जो है वो अगर डिले हो रहे हैं या प्री मैच्योर मॉनसून अगर होते हैं तो, ठीक है। अब स्ट्रेंथन करनी है ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क्स विद द हेल्प ऑफ रडार्स, सैटेलाइट्स एंड ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस, ठीक है, कि ऑब्जर्व जो करना है नेटवर्क के थ्रू, अब क्या करना है, रडार्स के थ्रू, सैटेलाइट्स, ऑटोमेटेड वेदर सिस्टम्स के थ्रू जो है वेदर सिस्टम को और अच्छे से रिकॉग्नाइज करना है। उसके ऊपर R&D भी अब करने की बात की जा रही है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होगी, ताकि अब आप क्या कर सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज को या नए नए मेथड्स को आप आगे से प्रोड्यूस कर सकें, या इवन कि एग्जिस्टिंग मेथड्स को कैसे इंप्रोवाइज कर सकते हैं। देन एक्शनेबल एडवाइजरीज देनी है एग्रीकल्चर के लिए, वाटर रिसोर्सेज के लिए, एनर्जी के लिए, हेल्थ के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्टर्स के लिए, कि आपको अगर आप पहले से ही कोई चीज़ को फोर्सी कर लेते हैं ना, अगर आपको हफ्ता पहले भी आइडिया हो जाता है कि कहीं पे साइक्लोन की वार्निंग है ना, वो वार्निंग कहाँ से जनरेट होगी, गवर्नमेंट ही देगी। एक हफ्ता पहले अगर आपको साइक्लोन की एक जगह पे वार्निंग मिल जाती है, पता लग जाता है कि साइक्लोन आने वाला है, तो ऑब्वियसली आप उस एरिया से क्या करेंगे, लोगों को वेकेट करना शुरू करेंगे, ठीक है, एंड साथ के साथ ताकि कम से कम नुकसान हो सके, है ना, उस चीज को आप फॉलो कर सकते हैं। तो एक्शनेबल एडवाइजरीज दी जा सकती हैं एक बेटर तरीके से, बेटर प्रिसिजन के साथ, ठीक है। अब बिल्डिंग कैपेसिटी थ्रू रिसर्च कोलैबोरेशन विद नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, कि कोलैबोरेशंस नेशनल इंस्टीट्यूट्स की तो हो रही हैं, फर्दर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर रिसर्च जो है और बेटर हो सके, प्रिसिजन को और ज्यादा कितना बेटर, कितना सही आप एम कर सकते हो, उसी चीज के ऊपर यहाँ पे काम किया जाएगा। अब इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी क्या है, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की जाएगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा ऐसा हमारे पास, तो हम कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के बेसिस पे सरकार ने कहा कि हम इंस्टॉल करेंगे डॉपलर वेदर रडार्स। तो अब डॉपलर वेदर रडार्स क्या होती हैं, बेसिकली ये डॉपलर इफेक्ट पे काम करती हैं। तो रेनफॉल या किसी भी तरह की प्रेसिपिटेशन होती है ना, उसके पैटर्न के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कितनी रेनफॉल कहाँ पे किस हिसाब से, सिग्नल्स को रेडियो सिग्नल्स के थ्रू यहाँ पर क्या किया जाता है। अब रेडियो सिग्नल किस बेसिस पे रिटर्न होगा, ठीक है, कितनी रेंज पे रिटर्न हो रहा है, उसी के बेसिस पे ये प्रिडिक्ट करता है कि इस एरिया में या तो बारिश आएगी या कम आई है, पिछले साल से कम आई है, वो सारी चीजें यहाँ पे डॉपलर हमारे पास वेदर रडार्स के थ्रू होती है। देन ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन जो है ऑटोमेटिकली आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। रेन गॉजेस में हमें पता है कि कितने एरियाज में हम रेन जो है उसको मेजर करते हैं कि कम हुई है, ज्यादा हुई है, वो रेन गॉजेस के थ्रू हो रही है। तो अब उसका जो एरिया एग्जिस्टिंग था उसको फर्दर बढ़ाना है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। देन सुपर कंप्यूटिंग पावर, ठीक है, प्रत्यूष और मिहिर की जब हम बात करते हैं, ये दो सुपर कंप्यूटर्स है इंडिया के पास जो कि पर्टिकुलरली वेदर फोरकास्ट के साथ यहाँ पर ऑलरेडी डील कर रहे हैं। मेजरली फोकस किसके ऊपर रहता है, रेनफॉल के ऊपर रहता है, कि रेनफॉल के ऊपर इंडिया इतना ज्यादा अभी भी डिपेंडेंट है कि उसी के ही हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सुपर कंप्यूटर्स को डेवलप किया गया जो रेनफॉल या ओवरऑल अगर हम देखें वेदर को वेदर के आप कह सकते हो प्रेडिक्शन में हमारी बेटर यहाँ पे हेल्प कर सके, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो गई है, सुपर कंप्यूटिंग पावर हमने यूज की है। देन कोलैबोरेटिव रिसर्च के वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी हमारा यहाँ पर हेल्प करेगा, कोलैबोरेशन कर रहा है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हमारी फोरकास्टिंग टेक्निक्स और बेटर हो सके। देन पब्लिक आउटरीच,
ठीक है, कि अब यूजर फ्रेंडली इंफॉर्मेशन एडवाइजरीज दी जा सके। क्यों? क्योंकि अब अगर आप लेटेस्ट फोन में भी देखते हैं ना, कई बार रेनफॉल अगर हाई होती है तो हमारे पास IMD की तरफ से या मौसम ऐप के थ्रू भी या इवन जनरल मैसेजेस में भी, है ना, आपको IMD लिख के आता है वहां पे, IMD के द्वारा थ्रू एंड थ्रू डेट पे आपको बारिश जो है इस एरिया में ज्यादातर प्रिडिक्टेड है। ठीक है, अगर आप उसी लोकल एरिया में उसी रेंज में आपका नेटवर्क फॉल करता है तो ये एडवाइजरीज जो है या मीडिया चैनल्स जो है SMS सर्विसेज के थ्रू यहाँ पे इजिली, ताकि इंफॉर्मेशन जो है डिसेमिनेट हो सके, कम से कम नुकसान यहाँ पर जनता का हो। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखिए करंट स्टेटस के हिसाब से कि अभी इंडिया में सिर्फ 37 डॉपलर वेदर रडार्स है, बट आगे का हमारा क्या मतलब है कि 37 से बढ़ाई जा सके। ठीक है, देन मौसम मोबाइल ऐप है, वो लोकेशन स्पेसिफिक वेदर फोरकास्ट अभी तक सिर्फ 450 सिटीज इन इंडिया में ही प्रोवाइड करता है। ये 450 सिटीज से आगे अब हम बढ़े। ठीक है, पहले तो पायलट प्रोजेक्ट की तरह अगर इसे यूज कर रहे हैं तो सक्सेसफुल है, तो अब इसको और एक्सटेंड करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। देन सीजनल प्रेडिक्शन मॉडल्स जो है उन्होंने भी इंप्रूवमेंट दिखाई है नेशनल मॉनसून मिशन फ्रेमवर्क के थ्रू। एंड अब स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम चाहती है गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑन अर्बन फ्लडिंग प्रेडिक्शन एंड साइक्लोन ट्रैकिंग, क्योंकि अब हमें पता है सडन फ्लैश फ्लड्स जो है बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं इंडिया के अंदर भी, साइक्लोन्स भी बहुत फ्रीक्वेंट होते जा रहे हैं। तो इसके ऊपर अब गवर्नमेंट चाहती है, क्योंकि बड़े बड़े इवेंट्स हैं, कम से कम यहाँ पर नुकसान हो सके। देन अब क्या है, फोकस जो है स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे हो। क्यों? क्योंकि अब जो टेरेन है वहाँ पे अगर हम देखें मॉनसून के पैटर्न के हिसाब से तो हमारा मॉनसून जो है मेजरली चेरापूंजी वाला एरिया नॉर्थ ईस्ट में ही है। ठीक है, तो वेटेस्ट एरियाज हैं मॉनसून के टाइम पे। अगर आप देखिए कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इंडिया ऑलमोस्ट कट ही जाता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में यहाँ पे टोपोग्राफी, वहाँ की रेनफॉल, एवरीथिंग मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट कि प्रिडिक्ट भी करें चीज़ों को, एंड प्रिडिक्ट करने के बाद अगर कोई भी ऐसी वार्निंग आती है उसके ऊपर एक्ट भी किया जाए। तो इसके लिए क्या है, हमें पहले से इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है ताकि हम काम कर सके उसके ऊपर। तो अब बहुत सारी यूनिक चैलेंजेस हैं टोपोग्राफी एंड क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से फ्रीक्वेंट फ्लडिंग हो रही है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं क्योंकि हिली एरियाज है। ठीक है, ट्रिगर्ड बाय हैवी रेनफॉल, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्क यहाँ पे हमेशा बना रहता है। ठीक है, अब मिशन जो हमारा मौसम है वो प्रायोरिटाइज क्या कर रहा है चीजों को कि एडिशनल वेदर ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स लगे। ठीक है, उसके बाद लोकलाइज्ड फोरकास्ट को बढ़ाया जा सके ताकि जो इम्पैक्ट है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का उसको कम किया जा सके। देन कोलैबोरेट कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, ताकि जितना भी हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का प्लान है हम ऑलरेडी तैयार करके रखें। उसके लिए एक प्रोटोकॉल सेट किया जाए कि अगर ये चीज़ होती है इन फ्यूचर तो उसके बेसिस पे एक्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हॉस्पिटल्स में बहुत सारे कोड्स होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल कोड ब्लू अगर हम देखें, कोड ब्लू इज बेसिकली रिलेटेड टू हार्ट अटैक्स। ठीक है, कि कार्डियक अरेस्ट आ गया किसी को भी। ठीक है, तो समथिंग लाइक दैट। तो इसी तरीके से कोड सेट किए जाएं, या आप कह सकते हो कि इसी तरीके से जो कोड सेट भी किए गए हैं उसके बेसिस पे अगर हमें डिजास्टर मैनेजमेंट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट भी पड़ती है तो किस तरीके से प्रोसीड किया जाना चाहिए, वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में ऑलरेडी मिनिस्ट्री चाहती है कि हो। ठीक है, इसके अलावा चैलेंजेस अब क्या है, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। टोपोग्राफी इंडिया की बहुत ज़्यादा वेरी करती है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा वेरी करती है, डेवलपमेंट बहुत जगहों पर बहुत ज़्यादा वेरी करती है, कहीं पर सड़कें बहुत अच्छी हैं, कहीं पे सड़कें एग्जिस्ट ही नहीं करती अभी भी। तो ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर अभी भी हमें डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि अब लोगों तक पहुंचा भी जा सके। ठीक है, तो ऐसी जगह पे कॉम्प्लेक्स हमारे पास रीजन स्पेसिफिक मॉडल्स जो हैं उनको डेवलप करना पड़ेगा। दूसरी चीज क्लाइमेट चेंज की जो अनसर्टेनिटी है, क्योंकि बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है। मैंने आपको इनिशियली भी ये चीज बोली कि रेनफॉल का पैटर्न जो है, मानसून का पैटर्न जो है वो हर साल चेंज होता है। कई साल बहुत सारा बारिश आती है, कई बार बारिश आती ही नहीं है जितनी रिक्वायर्ड रहती है। तो ये रैपिड चेंजेस के बेसिस पे प्रेडिक्शंस को हमें और बेटर करना चाहिए, ताकि ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स में लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शंस जो हैं बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती है, उसको आप थोड़ा बहुत बेटर कर सकें। ठीक है, कि आज आप ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि मॉनसून जो है वो किस तरीके का होगा। अभी के विंड सिस्टम के हिसाब से आप मॉनसून के बारे में इनिशियल प्रेडिक्शन लगा सकते हो, बट यू कैन नॉट बी श्योर। या आप डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, हम नहीं कह सकते कि आज किसी एरिया में फ्लड आएगा ही आएगा या फ्लड नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं ये ग्लोबल लेवल पे भी कि आप इन अनसर्टेनिटीज को यहाँ पर इतनी जल्दी फोर्सी नहीं कर सकते। थोड़ा ही टाइम मिलेगा आपको, बट वो टाइम जो आपको मिला है वो एकदम प्रिसाइज, एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, ताकि उसी के बेसिस पे काम किया जा सके। देन इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप्स है, अगेन रडार्स की कमी है। देन हमारे पास ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस भी उतने अवेलेबल नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और डेवलप करा। देन अवेयरनेस लेवल कि फार्मर्स को भी इंश्योर किया जा सके, रूरल कम्युनिटीज को भी इंश्योर किया जा सके कि इन फोरकास्ट के बेसिस पे अगर आपको जो भी एडवाइजरी दी जा रही है आप उनको फॉलो कीजिए। तो इनमें से एक क्लासिक एग्जांपल जो इस टाइम पे पंजाब में देखने को मिला विद रिस्पेक्ट टू स्टबल बर्निंग, दो स्टबल बर्निंग कहा जा रहा है कि कम हो रही है। ठीक है, बट द फार्मर्स
वी हैव सीन कि अगर उनको ये चीज़ का आइडिया लग गया ना कि जो सैटेलाइट मॉनिटर कर रही है स्टबल बर्निंग, वो अगर उनके घर वाले एरिया से, उनके खेत वाले एरिया से 8 PM के बाद मूव कर जाती है, 8 PM उनके घर पे है, मतलब सॉरी उनके खेतों में यहाँ पर देख के निकल जाएगी आधे घंटे बाद, है ना, तो धीरे धीरे मूव कर रही है, तो 8 से 8:30 बजे का टाइम है जब उनका खेत मॉनिटर हो रहा है, उसके बाद वो वापस चली जाती है ना, तो वो 8:30 बजे के टाइम के बाद वो उस एरिया को या उस खेत में जो है वो स्टबल को बर्न करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, है ना। तो इस तरीके से हर्डल्स हैं, या कम्युनिटीज जो है जो कि रूरल एरियाज में है, दे आर वेरी मच अटैच्ड टू देयर लैंड्स, है ना, तो अगर उनको एकदम से कोई एडवाइजरी मिले और उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़े तो उन लोगों को मनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक हर्डल है कि आपको अपनी जान बचानी है, अपना घर देखना है, ठीक है। तो ऐसी तरीके के हर्डल्स जो हैं आपको ऑन फील्ड जब आप जाते हैं वो देखने को मिलते हैं। देन कंक्लूजन क्या है कि ट्रांसफॉर्मेटिव माइलस्टोन है इंडिया के एफर्ट का, कि हम हमारा जो वेदर फोरकास्ट का सिस्टम है और बेटर कर रहे हैं, प्रिसीजन को लेकर आ रहे हैं, आप फोरकास्टिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाना चाहते हैं, डिसेमिनेशन ऑफ एक्यूरेट एंड एक्शनेबल इंफॉर्मेशन जो है वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बेसिस पे ही आप काम करेंगे, है ना। कि अगर आप कल को बोल देंगे कि शेर आया बट शेर तो आया ही नहीं, ठीक है, तो आप पूरी फौज लेके वहाँ पे खड़े हैं कि हम वो रेस्क्यू कर लेंगे, बट वहाँ पे साइक्लोन हुआ ही नहीं। तो प्रिसाइसिव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखें, सेफ गार्ड करना है लाइव्स को, लाइवलीहुड्स को और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी। एंड इम्प्लीमेंटेशन जो है वल्नरेबल रीजन्स जैसे कि नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे पोटेंशियल है कि सिग्निफाई करे जो इंडिया की रिजिलियंस को अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, इंक्लूडिंग चैलेंजेस सच एज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड रिसोर्स स्कार्सिटी। तो बेसिकली यहाँ पे मिशन मौसम जो है एक तरह से अब इंडिया का लेवल विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज या जो हमारा वेदर के ऊपर डिपेंडेंस है, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंडेंस है, उसमें अब क्या करना चाहते हैं, प्रोएक्टिवनेस को दिखाना चाहते हैं कि कोई भी सिचुएशन अगर ऐसी आती है कि वील बी देयर टू प्रेडिक्ट इट एंड हेल्प यू आउट। बस यहाँ पे हमें क्या चाहिए, लोगों का सहयोग चाहिए। हम डेवलप कर रहे हैं क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, बट लोगों का सहयोग भी यहाँ पे होना जरूरी है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।